चंद्रन सर, बहुत सारे प्रोटेस्ट आपने कवर किए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट की खबरें आपने लिखी पढ़ी होंगी, बहुत सारी खबरें नजदीक से देखी हैं। संसद आपने कवर किया है, कई आंदोलनों पर संसद में बातचीत हुई होगी, उसको आपने उस पर भी लिखा पढ़ा होगा। सर, बहुत साफ से एक ही सवाल है, जंतर मंतर से लेकर के झारखंड में जो कुछ चल रहा है, कितने बड़े बदलाव के तौर पर उसको देखा जाए, साथ में जो मैं डीके शिव कुमार की जो तस्वीर में दिखा रहा था, क्या वो जंतर मंतर की ताकत है? राम प्रकाश जी नमस्कार, और पैनल में जो साथी हैं उन सबको, और जो देख रहे हैं प्रोग्राम उन सबको नमस्कार। राम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये शब्द मास्टर स्ट्रोक जो है प्रोग्राम का, वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मेरा ये मानना है नहीं, वो भाजपाई कि शब्द है सर। हाँ, नहीं, गलत है वो तो रहने। जो सोरेन ने किया है वो इस किताब को फॉलो किया है, जो डीके शिवकुमार ने किया है वो इस किताब को फॉलो किया है। यानी इस किताब से भारत का प्रजातंत्र चलता है। प्रजातंत्र में संवाद होना सबसे पहला और जरूरी काम होता है, नंबर एक। नंबर दो, आपने एक बात बताई कि जो नेता होता है वो उनके खाने पीने का इंतजाम करता है, देख रेख करता है। राम प्रकाश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 1984 में, शायद, जब सोनम वांगचुक के पिताजी अनशन पे थे, तो संवाद के लिए प्रधानमंत्री जी खुद गई और उनसे बातचीत की और अनशन तोड़वाया। जब महेंद्र सिंह टिकायत दिल्ली में पहुंचे, बहुत बड़ा वो वाला किस्सा तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं वहां था उस वक्त। तो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह बुलाया, बात की और समझाया और उनकी मांगों को समझा, और उसके बाद अनशन टूटा। सबसे रिसेंट अन्ना हजारे वाला प्रोटेस्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बातचीत की, अपने डेलीगेशन को भेजा, और उसी कड़ी में आप देखिए सोरेन ने अपने अफसरों को भेजा, पुलिस को नहीं भेजा। अब सीजेपी का प्रोटेस्ट देख लीजिए, सीजेपी के जो भी नेता थे उनको कौन आके बता रहा था? दिल्ली पुलिस वाले आके बता रहे थे। भैया, दिल्ली पुलिस क्यों आके बताई? क्या आपका एसडीएम नहीं आ सकता था, जो लोकल वहां पे रेस्पॉन्सिबल था? क्या आपके होम मिनिस्ट्री से कोई नहीं आ सकता था? क्या आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई नहीं आ सकता था? क्या अफसरों की कमी पड़ गई इस देश में, जो समझते हैं आखिरकार जो भी नियम कानून बनने हैं उसका तो मसौदा वही तैयार करेंगे? तो बताते भी मंत्रियों को यही है, यही लोग हैं। तो राम प्रकाश जी देखिए, मोटी बात यह है कि गुजरात मॉडल भारत में नहीं चलेगा, सीधा हिसाब है। और सीजेपी के इस आंदोलन में बच्चों ने जो चीज दबी हुई थी उसको खोल दी। तो आज तक पता ही नहीं था कि क्या गलतियां हो रही। तो वो जो कहते हैं ना, हम लोग राम प्रकाश जी कई प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, जो चुप्पी है और मतलब आवाज नहीं निकल रही है, कब तक वो टूटा है। और जब टूटा है तो बांध मतलब अब टूट गया है, अब हर क्षेत्र में ये आवाज उठेगी। क्योंकि देखिए, एजुकेशन जो है एक बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी देश के लिए। और इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस सरकार ने इन चीजों पे ध्यान दिया कि हमें खाद्य पदार्थों के साथ साथ एजुकेशन पे भी, शिक्षा पे भी ध्यान देना जरूरी है। आखिरी बात जो मेरे जहन में आई है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट मैंने कवर किए हैं उनमें एक चीज मुझे समझ में आया है, और जो आपने डीके शिवकुमार और सोरेन का जो अभी एग्जाम्पल दिखाया उससे, देखिए भारत जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर है राम प्रकाश जी, और एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में आती है, और उनको पता है कि किस तरीके से करना है। जैसे ही आपने एनईपी लाए,
एनईपी लाके आपने वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर चोट मारी, और यही बात कांग्रेस में उठाई है। और क्योंकि मैं एक बच्चे का पिता हूं जो इस वक्त कॉलेज में जाता है और एक और बच्चा जो कॉलेज जा चुका है, तो एनईपी ने जो हालत खराब कर रखी है बच्चों की, कि एक आइडियोलॉजी को दबाया, समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है यही सही है, और जो शिक्षा होती थी कि खिड़कियां खोल के रखो, दरवाजे खोल के रखो, सारे विचारों को आने दो, और इसी से प्रगति होती है किसी भी देश में और किसी भी युवा, और उस चीज को रोका गया राम प्रकाश जी। और उसी ये जो एक तरीके से गुस्सा था वो टूटा। और जहां तक बात झारखंड की है, मैं सिंह साहब से विनम्र तरीके से मतलब बात अलग रखूंगा कि देरी हुई है, देरी हुई है, क्योंकि आपकी झारखंड की सरकार कब से है, और ये परेशानी आज से कल से नहीं है, जब से है तब से। और जो छात्र वहां बैठे हैं उन्होंने क्या बात बोला कि ये परेशानी जब से झारखंड बना है, पहली जो एग्जाम्स हुए थे तब से परेशानी है। तो क्या ये दायित्व नहीं बन रहा था सोरेन का कि, और या कांग्रेस वहां पे जितने भी दल हैं उनका, कि इस मामले पे ध्यान दें। देखिए, दूसरों पे ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान है और ये बीजेपी अच्छे से करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन ये सरकार जो के समझदार है, वो अगर ये गलती करेगी तो फिर बीजेपी और बाकी दलों में फर्क नजर नहीं आएगा। राजेंद्र भाई, जिस तरीके से ये परिस्थिति अभी बनी है राजेंद्र सर, एक चीज बहुत साफ हो गई इस समय पर कि ये मुद्दा पूरे देश में कहीं भी अगर कोई समस्या है, वो मुद्दा सामने आ रहा है। किसी की भी सरकार हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं। कम से कम एक दशक देर से ही सही, लेकिन ये शुरुआत हुई है लोकतंत्र के हिसाब से। आज एक जो बहुत अहम सवाल हो जाता है लोकतंत्र के लिहाज से ये माना जाए कि हम बिल्कुल ठीक पटरी पर लौट रहे हैं। राम प्रकाश जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये परेशानी जो शिक्षा की परेशानी है हर राज्य में है। उसका थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और उस पे कुछ सरकारों ने काम किया हो सकता है। लेकिन ये कहना कि भारत में शिक्षा एक अच्छे स्तर पे पहुंच गई है, ये बिल्कुल गलत होगा। हमारे पास जेएनयू से मैं पढ़ा हूं राम प्रकाश जी, आपको पता है, वहां पे जो विद्यार्थी आते थे बाहर के देशों से, उसमें कमी हुई है। क्यों? क्योंकि वो स्तर जो है पिछले 5 सालों में, 8 सालों में जो कम किया है, उससे जो वैल्यू मिलता था वहां पे, वो कम हो गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विदेश से कई बच्चे आते थे, उनका आना कम हो गया है। अब भारत से जो बच्चे बाहर जा रहे थे, उनपे तो आपने इतनी परेशानियां लगा दी हैं। एक तरफ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी देश हैं, उन लोगों ने परेशानियां लगा। तो यानी भारत में अब हर राज्य को अपने लिए एक शिक्षा नीति का जो एक स्वरूप है, उस पर ध्यान देना होगा। और ये बहुत जरूरी है राम प्रकाश जी, क्योंकि देखिए, हम लोग टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं। हम लोग उस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते बच्चों को जिस तरह की पढ़ाई आपने और मैंने की है। हर चीज में एक प्रगति हुई है, चाहे वो साइंस हो और चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज हो। ह्यूमैनिटीज में आज राम प्रकाश जी इस बात को समझना होगा, जो मेंटल वेलनेस है, मेंटल हेल्थ है, वो बच्चों पे इतना असर कर रहा है क्योंकि उस पे कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। सिर्फ एक काउंसलर किसी स्कूल में रखने से, आपके भी बच्चे जाते हैं स्कूल में, काउंसलर रख दिया, और काउंसलर ने क्या पढ़ाई की है, कितनी उसमें एबिलिटी है, ये तो राम प्रकाश जी इस चीज को देखिए। इसके लिए आपको केंद्र से लड़ने की जरूरत नहीं है। हर राज्य को इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। आपको जो आवंटन करते हैं शिक्षा के बजट में, उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।
बाकी चीजों पे छोड़ दीजिए। स्टेडियम बनाना बाद में भी हो सकता है, खेल के स्टेडियम बनाना छोड़ दीजिएगा, आप कन्वर्ट करिएगा उनको स्कूल्स और ट्यूशन सेंटर्स में। तो देखिए, आपके पास अल्टरनेटिव की कमी नहीं है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हालत है स्कूलों की, प्राथमिक स्कूलों की, वो तो हम लोग जानते ही नहीं है। जो लोग गए नहीं है, जिन लोगों ने देखा ही नहीं है, हम तो बस सिर्फ बड़े राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो भी, उनकी भी हालत को सुधारना जरूरी है, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स जेएनयू में और बाकी विश्वविद्यालयों में भर भर के आते हैं। क्यों नहीं हर राज्य अपने स्तर पे इन चीजों पे ध्यान दे? ये जरूरी है राम प्रकाश जी। आगे चल के हम लोगों को अगर विश्व में अपने लिए एक जगह बनानी है तो राज्यों को काम करना पड़ेगा। राम प्रकाश जी।